तो आज हम इस क्लास के अंदर यूएफआई बॉक्स में जितनी भी टेप के बारे में जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसका एक एक टेप एक एक स्टेप प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो हमने यूएफआई बॉक्स के अंदर एक एमएमसी लगा दी है और ये आपका यूएफआई का मेन पेज है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए प्रोग्राम ओपन है। जब मैं यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो रेड कलर का प्रोग्राम आपको दिख रहा है और ये इसका मेन पेज है। उसके बाद में यूजर पार्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ का एरिया चेंज हो गया है। उसके बाद में फैक्ट्री इमेज पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ का एरिया चेंज हो गया है। तो प्रोग्राम, यूजर एरिया, फैक्ट्री इमेज, हर एक टेप को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम टैब पे आते हैं। प्रोग्राम टैब पे अगर हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ आपको एक बटन दिख रहा है आइडेंटिफाई और एक नीचे दिख रहा है डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी। और इधर देखोगे तो वीसीसी, वीसीसी क्यू, क्लॉक और बस विड्थ। पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप यूएफआई बॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपको इन सबको ऑटो रखना है। देखो ऑटो, और यहाँ पे भी मैं ऑटो कर देता हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, इन चारों को ऑटो पे रखना है। कई बार ऑटो पे आप रखते हो और आपकी एमएमसी बीच में आइडेंटिफाई होने में रुक जाती है, आधा रिपोर्ट लेती है या फिर नहीं लेती है, तो आप यहां से वीसीसी क्यू इसको करोगे 1.8 और कुछ छेड़खानी नहीं करोगे और आइडेंटिफाई करोगे। कई बार क्या होता है, आपको अभी भी काम नहीं बनता है तो आप 48 मेगाहर्ट्ज, 24 मेगाहर्ट्ज, ये जो क्लॉक है इसकी स्पीड को कम करके और आइडेंटिफाई करोगे। दूसरी, ये जो बस विड्थ है ऑटो, यानी जो जितनी डेटा की जो लाइनें होती है ना, जब आप एमएमसी को एडेप्टर में लगाते हो तो उसमें आपको पता है डेटा जीरो, डेटा 1 2 3 4 5 6 7 तक 8 लाइनें डेटा के लिए होती है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में ली जाती है। तो इसको आप ऑटो रखिए और आप 1 बिट करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब भी आप कोई भी एमएमसी लगाओगे तो आपको ऑटो पे क्लिक करके रखना है। तो मैं यहाँ सबको ऑटो कर देता हूँ। तो ये आपको पता चल गया, ये वीसीसी क्यू 2.8, 1.8, ये क्लॉक जितनी तेज होगी उतनी ही डेटा ट्रांसफर में हमें मदद मिलती है। और ये जितनी ज्यादा लाइनें अपनी रहती है उतनी ही स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। ये वाला जो टेब है आइडेंटिफाई ईएमएमसी, इससे हम ईएमएमसी के अंदर जो भी डेटा है या ईएमएमसी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई ईएमएमसी पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने जब इस पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद में यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है। हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। अगर आपका भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आपको जो मैंने बताया अभी, आपको यहाँ वीसीसी क्यू को ऑटो की जगह 1.8 कर देना है, या आपका जो एमएमसी है उसको एक बार बॉक्स से निकाल के वापस रिकनेक्ट करना है। तो अब देखो आपके सामने इंफॉर्मेशन तो ले रहा है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन इसने लिया है। और अब मैं वापस यहां से ऑटो की जगह 1.8 करूंगा वीसीसी क्यू को आइडेंटिफाई एमएमसी। ये मैसेज आया है, इसको करना आपको यस। देखो किस प्रकार से इसने हैंड टू हैंड इंफॉर्मेशन दे दिया हमें। अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां से शुरुआत करें ऊपर से, देखो ये तो वोल्टेज है जो कि एडेप्टर के माध्यम से ईएमएमसी को मिला है। आपकी शुरुआत होगी यहां से,
मैन्युफैक्चरिंग आईडी कंपनी एस के हाइनिक्स, तो यहाँ से कौन सी कंपनी का ईएमसी है वो पता हम कर सकते हैं। उसके नीचे प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ आपका HAG4A2 ये प्रोडक्ट नेम है, यानी कंपनी तो एस के हाइनिक्स है, लेकिन जैसे मोबाइल में MI A1 A2 A3 होता है, उसी प्रकार इसका भी अपना अपना प्रोडक्ट नेम होता है। तो ये उसका प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से जब हम ईएमसी चेंज करते हैं तो वहां पे ये काम आता है। जब मैं आपको कंफर्टेबल ईएमसी किस प्रकार पता लगा सकते हैं वो पढ़ाऊंगा, उस समय आपको मैं वापस प्रोडक्ट नेम के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से दो चीज हो गई। तीसरा है देखो सीआईडी। सीआईडी में क्या है 900148, ये इसका सीआईडी है। नीचे सीएसडी। सीएसडी में अगर आप देखोगे 6-7 FFF मिलता है आपको। अगर ये दोनों खराब हो जाए, मतलब सीआईडी 00 हो जाए, सीएसडी 00 हो जाए, तो वो आपका ईएमसी यूजलेस है। ठीक है, तो ये जो होता है सीआईडी और सीएसडी हर ईएमसी का अलग अलग, यानी प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आपका होता है। अब आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये हमारे कोई विशेष काम की नहीं है। उसके बाद में देखो आप नीचे आओगे तो EXD CXD वर्जन 1.8 और 5.1 मैंने आपको बताया था। जितनी भी ईएमसी फिलहाल आ रही है हैंडसेट के साथ में, उसका वर्जन 1.8 और 5.1 ही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये लेटेस्ट ईएमसी है आपका। अब बूट 1 मैंने बताया था, बूटिंग फाइल होती है ये हमेशा 4 MB की होती है। बूट 2 4 MB की होती है। ये सेकंड जो आपका मेन स्क्रीन लोगो आता है उसके लिए होती है। उसके नीचे RPM भी, इसको ध्यान से समझ लो। एक तो देखो CID, ये मीडियाटेक के लिए जरूरी है, और क्वालकॉम में RPM भी। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो RPM भी 4 MB का साइज, लेकिन आगे लिखा हुआ है काउंटर 75 84 26। जब हम किसी भी ईएमसी को यूज में लेते हैं तो उसके अंदर ये काउंटर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जितना काउंटर ईएमसी के अंदर होता है उतना ही सीपीयू के अंदर होता है, वो दोनों मैच होता है। तो क्वालकॉम में आपका ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये RPM भी होता है, आगे आपको और पता चलेगा। ये जब मिसमैच हो जाता है तो आपका ईएमसी काम नहीं करता है क्वालकॉम में। मीडियाटेक में कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, तो ये RPM भी काउंटर होता है, वो यहां से आपको पता चल रहा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां अगर आप देखोगे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38, कहने का मतलब ये है कि ये ईएमसी आपका क्वालकॉम के साथ में लगा हुआ था भाई, क्वालकॉम सीपीयू के साथ में लगा हुआ था, वो आपको यहां से पता चल रहा है 0x38। तो इस लाइन से आप पता लगा सकते हैं कि ये ईएमसी है वो किसके साथ था। अगर 0x48 लिखा हुआ यहां होता तो इसका मतलब होता वो मीडियाटेक था। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 0x08 है, 0x48, सभी का आपको नोट्स बना लेना है। अब इसके बाद में आपको यहां से और कुछ नहीं देखना, आपको बस इतना इंफॉर्मेशन यहां से मिलता है, आइडेंटिफाई ईएमसी। अब अगर आपने ISP किए हैं तो आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे क्लिक करके और फिर करना होता है। तो ये वाला एडेप्टर आपको यूज में लेना होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम इसी को ले रहे हैं, तो आइडेंटिफाई ईएमसी वापस कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ईएमसी। इससे हमें ईएमसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो ईएमसी आपका है, ये किस कंडीशन में है, यानी इसकी हेल्थ क्या है। तो आइडेंटिफाई ईएमसी के बाद में आपको नेक्स्ट टैब है वो है हेल्थ रिपोर्ट। देखो यहाँ इसी टैब में प्रोग्राम में हेल्थ रिपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे
तो इसका डेटा आएगा तंदुरुस्ती का डेटा। तो आपको यहाँ क्या रीड करना है, देखो वही चीज आ गई ना वापिस सब कुछ, लेकिन ईएमएमसी हेल्थ रिपोर्ट में डिवाइस लाइफ टाइम तो नॉर्मल है, लेकिन आपको इस पे फोकस नहीं करना। आपको यहाँ दो शब्द मिल रहे हैं, एसएलसी सिंगल लेयर सेल, मल्टी लेयर सेल, ये दोनों ओके कंडीशन कितना होता है वो नोट्स में लिखा है 0 से 10, 0 से 10। तो यहाँ एसएलसी में 0 से 10 है, नीचे है एक्सीडेंट रेड कलर। तो 0 से 10, 0 से 10 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो हमारा इंफॉर्मेशन बेड हेल्थ, यानी वो एमएमसी आपका हालत खराब है, उसका उसका आपको हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा। ओके एमएमसी का हेल्थ 0 से 10, 0 से 10 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो ओके की होती है। तो किसी भी एमएमसी का हेल्थ चेक करना है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई एमएमसी कर लो उसको, ताकि वो एमएमसी कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा वो पता चल सके। उसके बाद में सिंपली आपको यहां से हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है। तो ये अपना जब इंफॉर्मेशन आ जाता है आपका, उसके बाद में आपको यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक करके और जो भी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसकी कंडीशन खराब है, हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा, यानी इसका रिप्रोग्रामिंग होगा। तो रिप्रोग्रामिंग का पूरा आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है, वो नोट्स के अंदर देख के आपको इसे करना होगा, ठीक है। तो आगे क्लास में आपको वो भी डेटा मिल जाएगा। तो यहां से पता चल गया, तो आइडेंटिफाई ईएमएमसी और हेल्थ रिपोर्ट, दो चीज यहां से क्लियर है। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, कल को देखो क्या होता है, मैं वापस आपका यहां से आइडेंटिफाई ईएमएमसी कर रहा हूं। मान लो इसका जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो खराब हो जाएगा तो भी आपका हेल्थ ओके होगा, लेकिन आपका एमएमसी काम नहीं करेगा। जैसे ये मीडिया टेक के साथ में लगा हुआ होता, तो अभी आपके सामने मैं किस प्रकार से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो वो देखो। यहाँ सबसे पहले पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखो राइट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 00, मैं यहाँ सिंगल क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, देखो क्या होता है। अब मैं इसको राइट कर चुका हूँ, अब आइडेंटिफाई एमएमसी वापिस करूंगा मैं। देखो कई बार क्या होता है, जब हम मोबाइल को फॉर्मेट वगैरह करते हैं तो इसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यानी बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ कितना हो गया 0x00, ये खराब है, इसको आपको सही करना है। अब सही करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये ईएमएमसी कौन से सीपीयू के साथ में लगा हुआ है। जैसे MI Note 4 में अगर होता तो आपको पता है MI Note 4 में क्वालकॉम सीपीयू होता है, तो क्वालकॉम का आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट करना होगा। और अगर आपका मीडिया टेक में होता, ठीक है, 6A होता तो मीडिया टेक का सीपीयू होता, तो उसमें आपको मीडिया टेक, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आना, देखो EXD CXD के सामने अगर मीडिया टेक का सीपीयू है तो इस पे क्लिक करो, यस करो, तो मीडिया टेक का बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से राइट हो जाएगा। इस बूट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका मोबाइल डेड हो जाता है। तो ये राइट हो गया EXD CXD। अब मैं आइडेंटिफाई ईएमएमसी कर रहा हूं, आपके सामने अभी वो चेंज हो जाएगा, 0x00 था ना, ये देखो 0x48 हो गया, यानी अब इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन मीडिया टेक के हिसाब से हो गया है। अगर आप इस ईएमएमसी को क्वालकॉम में लगा दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब आपको वापस यहां से अगर चेंज करना है तो आप क्वालकॉम का करना चाहते हो तो क्वालकॉम पे क्लिक करो, यस, ये लो आइडेंटिफाई एमएमसी। इस प्रकार आप बूट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो। तो ये आपका
टेब होता है EXD CXD यानी बूट कॉन्फ़िगरेशन ओके करने का। अब नेक्स्ट यहाँ EMMC पार्टीशन हम बात करते हैं प्रोग्राम टेप की, तो एक एक टेप के बारे में बता रहा हूँ किससे क्या काम होता है। देखो ये जो EMMC पार्टीशन है इस पे आपका हेल्थ रिपेयर होता है, मतलब जो अभी इसका हेल्थ खराब था ना वो यहाँ से हेल्थ रिपेयर होता है। लेकिन ये टेप किसके लिए, सबसे बड़ी बात, सैमसंग के अलावा जितनी भी EMMC है, सैनडिस्क, SK हाइनिक्स, तोशिबा, किंगस्टन, माइक्रोन, अगर उनका हेल्थ खराब है तो यहां से आप रिपेयर करोगे और सिंपल आपको 1 2 3 4 इन 4 पे क्लिक करके यहां से राइट पार्टीशन पे ओके करना है। यहाँ ऊपर देखो क्या, दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, तो स्पेशली नोट्स कर लो, सैमसंग के अलावा जितनी भी EMMC है वो एक बार आपकी हेल्थ रिपेयर हो सकती है, रूल है ये, ठीक है। अब आप यहां से क्लिक करके राइट पार्टीशन पे क्लिक करोगे, यस करोगे, अगर इसको रिपेयर होना होगा तो रिपेयर हो जाएगी, और पहले से रिपेयर है तो आपको बता देगी। देखो सेट OTP पार्सनिंग सेटिंग कंप्लीटेड, डन हो गया ना। अब आपको प्रोसेस करने के बाद में आइडेंटिफाई वापस करना है और आपको पता करना है कि क्या कंडीशन है भाई EMMC का। अब यहाँ एक चीज नोट कर लेना आप, डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड, यहीं से भी अगर ये शब्द आपको मिल जाता है तो समझ लेना आपकी EMMC एक बार पहले रिपेयर हो चुकी है, अब ये नहीं हो सकती। अब इसका हम हेल्थ चेक कर लेते, तो वापस देखो प्रोग्राम पे आए, हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये लो भाई 0 से 10 हो गई ना। तो इस प्रकार से आपका सैमसंग के अलावा जितनी भी EMMC है उसका हेल्थ रिपेयर होता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी हेल्थ रिपेयर की, किसकी, सैनडिस्क, SK हाइनिक्स वगैरह वगैरह की। अब हम एक सैमसंग कंपनी का EMMC लेंगे, ठीक है, और उस पे हम देखेंगे कि उसमें चेंज क्या है। तो चेंज उसमें जो होता है वो होता है हेल्थ रिपेयर का तरीका, ठीक है। तो मैं EMMC यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सैमसंग का ले रहा हूं मैं। हम पूरा प्रैक्टिकली भी समझेंगे, थ्योरी भी समझेंगे। मैंने सैमसंग का एक EMMC लगा दिया है, आइडेंटिफाई करता हूं उसको मैं, चल डब्बा में रखो उसको। ये कनेक्ट नहीं हुआ, या तो ये खराब है या प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, वापिस दूसरा EMMC लेता हूं मैं, बॉक्स में लगा लिया है, आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए ये आपका EMMC कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो ये सैमसंग कंपनी का है, ये इसका प्रोडक्ट नेम है, और EXD CXD 1.8 5.1 है, और यहाँ पे RPM भी बूट 1 बूट 2 RPM भी 4 MB के है। लेकिन उसके आगे एक लाइन लिखा है देखो, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम। अगर आपको सैमसंग की EMMC में ये लिखा हुआ आता है तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि इसकी RPM भी क्लीन है, ठीक है ना। जब हम नया EMMC लगाते हैं तो उसका RPM भी क्लीन होना चाहिए, तो इसका तो RPM भी क्लीन ऑलरेडी है। और
बूट कॉन्फ़िगरेशन 0 है, मतलब ये तो खराब है, सही नहीं है बूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बना सकते हैं, मैं इसको क्वालकॉम का बना देता हूं। तो मैं यहाँ क्वालकॉम पे क्लिक करके और यस करके क्वालकॉम सीपीयू के लिए इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन हम राइट कर देते हैं। अब देखो वापस आइडेंटिफाई एमएमसी करते हैं। ये लो 0 × 38। अब इसका हेल्थ चेक करते हैं। तो हेल्थ चेक तो वहीं से होगा, देखो यहां से हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट। इसका 0 से 10 ऑलरेडी है, ठीक है, इसका मतलब इसका ओके है। लेकिन मान लो आपको इसको रिपेयर करना है, कल को ये गलत होता, तो सैमसंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आप चाहे जितनी बार इसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। तो कहां से होता है हेल्थ रिपेयर? उसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे आना है, रीड ईएमएमसी फ्रॉमवेयर। इससे फ्रॉमवेयर को रीड करना है, उसके बाद में आपको अपडेट ईएमएमसी से उसी को राइट करना है। वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस है। बाकी सभी कंपनियों की ईएमएमसी रिपेयर होती है ईएमएमसी पार्टीशन पे जाके क्लिक करके। सैमसंग की होती है रीड ईएमएमसी फ्रॉमवेयर और राइट ईएमएमसी। तो मैं यहाँ से रीड करता हूं। ये जो अभी रीड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो ईएमएमसी हमने एडेप्टर में लगा रखी है ना, उसी का सॉफ्टवेयर रीड हो रहा है भाई। तो आपके सामने रीड हो रहा है, ये 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको डिस्टर्ब करोगे तो ईएमएमसी खराब भी हो जाती है। बस लगा के छोड़ दो प्रोसेस में। तो ये आपका रीड हो गया। देखो ये फाइल है इस नाम से, ईएमएमसी एफएफयू फाइल बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ये आपका जहां भी सेव हुआ, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने लोकेशन आएगी, कहाँ पे है वो। तो ये लोकल डिस्क सी में यूएफआई ईएमएमसी के अंदर आप इसको क्लिक करो, यहाँ से कॉपी करो या कट भी कर लो और डेस्कटॉप पे डाल दो। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ये फाइल यहाँ आ गई, KMDH6001 के नाम से सेव है। अब इसी को आपको वापस राइट करना है, ठीक है। तो हम इसको यहां से राइट करेंगे, अपडेट ईएमएमसी फ्रॉमवेयर, इस पे क्लिक करोगे तो ये 3 फाइल ऑलरेडी पड़ी है, इसको भी आप राइट कर सकते हो। बाकी अगर आपने जो अभी रीड की है उसको राइट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब ओपन होगा। वो आपको पूछेगा कि मेरी जो फाइल रीड की है वो कहाँ है। तो आप जहां पे आपने रीड किया है वो लोकेशन दे दो। तो मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखा है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, ये आपका रहा फाइल वो KMDH। इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये पूछेगा यस, यस करूंगा तो जो फाइल हमने रीड की थी वो यहाँ राइट होगी। राइट होते ही इसका हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है सैमसंग का ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर करने का। और आपको वापस बता दूं, सैमसंग की ईएमएमसी की हेल्थ हम काफी बार रिपेयर कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। सैमसंग की हेल्थ आरपीएम भी क्लीन करने से होती है, और किसी भी मोबाइल में अगर आरपीएम भी क्लीन हो जाए उसकी ईएमएमसी का, तो उसकी हेल्थ बार बार कर सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल सैमसंग की ईएमएमसी में ही पॉसिबल है, जिसकी वजह से हम केवल सैमसंग का ईएमएमसी है उसको बार बार हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके सामने ये हेल्थ रिपेयर हो रहा है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, छेड़खानी नहीं करनी है बॉक्स के साथ में। सेंडिंग फर्मवेयर ब्लॉक डन, वेटिंग 29 सेकंड, प्रोग्रामिंग CID डन।
अब ये आपका ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो हेल्थ रिपेयर होता है सैमसंग में रीड ईएमएमसी फर्मवेयर और अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर। अब अगर आपको जैसे मान लो केवल किसी ईएमएमसी को फॉर्मेट करना है तो आप ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो यहाँ पे इससे। उसके बाद में विदाउट हेल्थ रिपेयर किए या विदाउट कुछ किए आप इसको वापस यूज में ले सकते हो। तो यहाँ से इसका फैक्ट्री सेटिंग हो रहा है। और नेंद टेस्ट, इससे ईएमएमसी की कंडीशन क्या है वो पता चलती है। तो देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। कई बार क्या होता है हेल्थ रिपेयर करने के बाद में भी वो चलती नहीं है, तो आप यहां से नेंद का टेस्ट कर सकते हो। बूट 1 सक्सेसफुली 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 सक्सेसफुली, यानी बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया का जितना भी पार्टीशन है ईएमएमसी का वो टकाटक है। आपको अगर ये ईएमएमसी यूज में लेने की जरूरत पड़ती है तो वो परफेक्ट काम करेगी। ये आपका प्रोग्राम टेप के आइडेंटिफाई ईएमएमसी, उसके बाद में आपका EXD CXD बूट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में आपका पार्टीशन करना, आरपीएम भी क्लीन करना, एक एक फंक्शन को मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाया है। आगे की क्लास में हम जो हमारा ईएमएमसी है उसका जब हेल्थ रिपेयर करने के लिए जो बेसिक और स्टेप होते हैं उनको फॉलो करने के लिए हमें डंप फाइल वगैरह रीड करने की जरूरत रहती है, तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, सिक्योरिटी को कैसे रीड करेंगे, वो क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी।